हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो कि आपको क्लास 11th और 12th की फिजिक्स को स्टडी करने से पहले आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th और 12th की जितनी भी फिजिक्स है उसमें जितने भी डेरिवेशंस है, ज़्यादातर डेरिवेशंस में आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज़ होता है। सो अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपको डेरिवेशन समझने में दिक्कत आएगी। सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की कि भाई डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है और आप उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दे रहे हो, इट मीन्स आपने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि मान ले कितना बड़ा पत्थर है और आपने क्या किया, उस पत्थर को पीस पीस के उसको पाउडर बना दिया, इट मीन्स आपने उसे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। तो इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। सो बात समझ में आती है। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन का अपना एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये बेसिकली आपका एक फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं कहता हूं कि भाई ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू dx। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपने ऊपर लिखी होगी हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है और नीचे वाले के रिस्पेक्ट में करना है। तो अगर हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलता है, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है देन आपके लिए चीज़ें खराब हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर दूँ और मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि भाई मुझे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके दिखाओ dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तो इससे आप अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। तो अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो आपको n की जगह यहाँ क्या नजर आ रहा है, 2। तो ये पूरा अगर इसके बराबर था तो ये भी तो इसी के बराबर होगा, बस फर्क क्या होगा कि जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ वहाँ हम 2 लिख देंगे। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में n की जगह 2 डालना शुरू करूँ तो 2x की पावर 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 2x। तो ये हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके दिखाया आपको। ठीक है, अब इसी में अगर मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ और उस क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ कि भाई आप मुझे x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 4 इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाइए, तो इसमें आपने क्या करना है, तो आपकी जो बेसिक मैथमेटिक्स थी वो आपसे क्या कहती थी, तो आपकी जो बेसिक मैथमेटिक्स थी वो कहती थी कि भाई ये जो चीज़ ब्रैकेट के बाहर लिखा है इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो और एक बार इससे कर दो। तो अगर आप d बाई डी एक्स को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, फिर ये माइनस का साइन था माइनस लगा दिया, और फिर मैंने यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 लिख दिया। सो बात समझ में आ रही है। d बाई डी एक्स को एक बार एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया, फिर d बाई डी एक्स को एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं इसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करूंगा तो इस बार n की जगह क्या दिख रहा है, 3। तो जहाँ जहाँ n लिखा था वहाँ 3 लिख दो भाई, आखिर में ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसी के बराबर होगा ना, बस n की जगह 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3x की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, फिर माइनस का साइन था माइनस लगा दिया, और अब इसको जरा कंपेयर करो। तो जब इसको कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ n की जगह 4 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 4 लिख दो। तो 4x की पावर 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब, और ये आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया। सो बात समझ में आ रही है। तो डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा आइडिया आपको अभी लग रहा होगा। एक और क्वेश्चन दूंगा जिससे कंसेप्ट में थोड़ी और क्लियरिटी आएगी आपके। तो अगर मैं अगला क्वेश्चन आपसे कहता हूँ कि भाई d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2 माइनस में 1 बटे में x की पावर 4, और कह दो कि बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ पे आपने क्या करना है,
तो यहाँ पर पहला काम वही है कि भाई डी बाई डी एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इससे कर लो। तो अगर आप डी बाई डी एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का साइन था माइनस लगा दिया, फिर हमने डी बाई डी एक्स को 1 बाय एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसे अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर कर रहे हैं तो n की जगह आपको 2 दिख रहा है, तो जहाँ जहाँ n था वहाँ 2 लगा दो। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, तो n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, फिर ये माइनस का साइन था, मैंने यहाँ माइनस लिख दिया। अब देखो यहाँ पर x नीचे है, जबकि मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था उसमें x ऊपर हुआ करता था। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x को नीचे से ऊपर ले जाना है। अब आपको पता है कि अगर आप इस x को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर नीचे में +4 है तो ऊपर जाके -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -4, समझ गए बात को। तो ये +4 था तो ऊपर जाके -4 हो गया। अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आ चुका है, अब मैं इजीली अपना फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो देखो ये आ गया 2 x की पावर 2 - 1 यानी 1, और माइनस का d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता है, तो n x की पावर n -1। ठीक है, अब देखिए ये आ गया 2x, और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4x की पावर -5। तो ये हमने इसका डिफरेंशिएशन करके दिखा दिया। सो बात समझ में आती है बच्चों। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक सा कंसेप्ट था। अभी मैंने सिंपल डिफरेंशिएशन किया, अब मैं इसमें एक कदम और आगे बढ़ता हूँ और फिर मैं बताता हूँ आगे क्या होगा इसके अंदर। तो अगर मैं आपको एक अगला फॉर्मेट दिखाऊं और उसमें मैं कहता हूँ कि अगर सपोज दैट कभी आपके पास कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आ जाए तो उस सिचुएशन में क्या करना है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट कभी नहीं चाहता कि उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन हो। तो अगर कभी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है तो उस वेरिएबल को फंसा के खुद बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ था, तो कांस्टेंट ये बाहर चला जाएगा, वेरिएबल बेचारा फंस जाएगा, यानी कि वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अगर इस कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल दूं तो बचेगा क्या, तो d बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो अपने को यहाँ से समझ में आ गया कि यहाँ पे अपने को जो डिफरेंशिएशन करना है वो वेरिएबल का करना है। तो ये आपका एक अगला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी आप याद कर लीजिए कि अगर कभी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो तो सिचुएशन में करना क्या है। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देना, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देना है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दूं और मैं कहता हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि यहाँ पर 5 जो है कांस्टेंट है और x स्क्वायर एक वेरिएबल है। तो जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ होगा तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। तो 5 को अपन बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आता है ना आप लोग को, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या था आपका, तो n x की पावर n -1। तो 5 × 2 = 10x, तो ये हमारा 10x निकल के आ गया। बात क्लियर है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कुछ दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब इसी में अगर मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ और मैं कहता हूँ कि भाई बताओ d बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर -3 और माइनस का 1/4x स्क्वायर, सपोज दैट ये लिख दिया गया और कहा जा रहा है कि बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो यहाँ पर पहला काम वही सबको अलग अलग कर लेना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर -3, माइनस का साइन था माइनस लगा दिया, और d बाई डी एक्स ऑफ 1/4x स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको पता है अगर कभी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो तो उस केस में क्या होता है, कांस्टेंट बाहर चला जाता है और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो यहाँ 3 आपका कांस्टेंट था, बाहर चला गया, बचा क्या, x की पावर -3। ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर देखो 1/4 आपका कांस्टेंट है ना, तो ये आपका डिफरेंशिएशन से बाहर चला गया। तो अल्टीमेटली बचा क्या, d बाई डी एक्स ऑफ 1/x स्क्वायर। अब आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या था। अब देखो इस बार n की जगह नेगेटिव का 3 है, तो भाई ध्यान रखो x के ऊपर जो भी लिखा होगा वो n होगा। तो इस बार x के ऊपर -3 लिखा हुआ है,
तो ये -3 मेरा n का काम करेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो n x की पावर n -1, ठीक है। तो ये आ गया इसका, माइनस का 1/4 लिखा था वो लिख दिया मैंने। और देखो यहाँ पे x नीचे में है, जबकि मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था अपना, तो उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में क्या था, x मेरा ऊपर की तरफ हुआ करता था। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर ये जो मेरा x है इसे ऊपर ले जाना चाहिए। तो अगर मैं इसे नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2 अभी आसानी से हो जाएगा। अब देखो -3 को 3 से किया तो माइनस का 9 आ गया, और x की पावर -4 हो गया, और माइनस का 1/4, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो n x की पावर n -1, तो ये आ जाएगा अपना। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ गया माइनस का 9 x की पावर -4, और देखो यहाँ इस 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 1/2 टाइम्स ऑफ x की पावर -2 और -1, यानी x की पावर -3। तो ये इसका डिफरेंशिएशन निकल कर आ गया। तो आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन का ये जो कंसेप्ट था ये समझ में आ रहा होगा। तो बेटा ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसको सिर्फ देखना नहीं है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको खुद से भी करने हैं। कहीं पता चला सिर्फ वीडियो देखा और हटा दिया, नहीं। जब भी आप वीडियो देखें तो हमेशा कॉपी पेन हाथ में रखें, और जैसे जैसे चीज़ें कराई जा रही हैं वैसे वैसे साथ के साथ करते जाएं, और अपने खुद के नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि आपके खुद के बनाए हुए नोट्स इस दुनिया के सबसे बेहतरीन नोट्स होते हैं। बाकी इस वाइट बोर्ड, इस डिजिटल बोर्ड पे मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो सारा का सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका PDF आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहें तो दोबारा से नोट डाउन कर सकते हैं। बट अभी अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझने पर कीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो बच्चों अभी हमने 2 केसेस डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि अगर कभी कांस्टेंट अकेला हो, भाई वेरिएबल के साथ है तो क्या हुआ, कांस्टेंट को फंसा के खुद बाहर निकल गया, मतलब वेरिएबल को फंसा के कांस्टेंट बाहर चला गया। बट अगर कभी कांस्टेंट अकेला पकड़ में आ जाए तो वहाँ क्या करेगा, वहाँ तो कुछ फंसाने का ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अगर हम अपना तीसरा फॉर्मूला लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर कभी कांस्टेंट आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन का दूसरा मतलब होता है वेरिएशन, यानी कि बदलाव, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, हम कहते थे कि भाई ये जो लिखा है इसका हमें डिफरेंशिएशन करना और इसके रिस्पेक्ट में करना है। इसका मतलब हमें इसका वेरिएशन देखना और इसके रिस्पेक्ट में देखना है। तो मुझे बताओ क्या कभी कांस्टेंट किसी के भी रिस्पेक्ट में वेरी करेगा। अगर कांस्टेंट वेरी कर गया तो फिर वो कांस्टेंट का बात का रह गया, ठीक है। तो कांस्टेंट कभी भी किसी के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करता, यानी कांस्टेंट का कभी डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। इसलिए उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0। तो इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर कभी कांस्टेंट अकेला हो और आपको उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट किसी के भी रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता, और अगर किसी के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज करता तो वह dx के रिस्पेक्ट में भी चेंज नहीं करेगा। तो इसीलिए कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वह हमेशा 0 होगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इससे बेस्ड भी आपको एक क्वेश्चन में करा ही देता हूँ। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने बोला कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ 5x³ माइनस 4x² प्लस का 8 किसी ने लिख दिया और बोला कि बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो पहला स्टेप क्या था कि सभी को आप पहले डी बाई डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इससे कर लो, फिर इससे कर लो। तो अगर आप इस तरह से पार्ट्स में तोड़ दोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x³ माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 8, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आ गया, तो जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ था तो हमेशा कांस्टेंट बाहर चला जाता था। तो 5 हमारा बाहर चला गया, बचेगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ x³। और यहाँ पर भी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ है, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट आपका बाहर चला गया और जो वेरिएबल था वो रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x²। और देखो यहाँ तो कांस्टेंट अकेला है ना, तो जब भी कांस्टेंट अकेला उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0।
तो अगर ये 8 कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0। अब इसके बाद की कहानी तो आप सबको पता ही है क्या करना है इसमें, भाई 5 लिखा हुआ है ये, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, तो n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, माइनस का 4, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, तो n x की पावर n माइनस 1 प्लस का 0, तो उसे तो हटा ही दो, तो ये आ जाएगा 5 3 15 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। तो ये हमारा यहाँ से डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये जो हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन जितना हो सकता था वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये अभी हमारा सिंपल वाला डिफरेंशिएशन है, यानी इसमें हमने सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन किया। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको एक बार डिफरेंशिएशन करने का है, ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला बोलता है कि भाई 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, 3 बार कर दो, 4 बार कर दो, यानी बात हो रही है सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव की। तो अगर आपसे कोई कहता है सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव की, तो वहाँ पे क्या कहानी बनने वाली है। तो देखो अगर सेकंड डेरिवेटिव लिखा हो तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, तो सेकंड डेरिवेटिव, तो देखो सेकंड डेरिवेटिव में करना क्या है, तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब हो गया डी स्क्वायर बटे में डी एक्स स्क्वायर, यानी अगर कहीं पर डी स्क्वायर बटे में डी एक्स स्क्वायर लिखा हो तो समझ जाना कि वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव की बात कर दूं तो थर्ड डेरिवेटिव का मतलब हो गया डी क्यूब बटे में डी एक्स क्यूब, ठीक है। ऐसे अगर फोर्थ डेरिवेटिव कहीं लिखा हुआ है तो फोर्थ डेरिवेटिव का मतलब डी की पावर 4 बटे में डी एक्स की पावर 4। सो बात समझ रहे हैं, अगर सेकंड डेरिवेटिव का मतलब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, थर्ड डेरिवेटिव का मतलब डी क्यू बाई डी एक्स क्यू, फोर्थ डेरिवेटिव का मतलब डी की पावर 4 बटे में डी एक्स की पावर 4, ठीक है। अब अगर आपसे कहा गया कि भाई सेकंड डेरिवेटिव करना है एक्स की पावर n का, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन करना है एक्स की पावर n का। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 बार डिफरेंशिएशन। देखो एक्स की पावर n का पहले एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। सेम ऐसे अगर थर्ड डेरिवेटिव लिखा हुआ है कि भाई आप x की पावर n का थर्ड डेरिवेटिव करके दिखाओ, तो इसका मतलब यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो इसे हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, यानी x की पावर n का हमें यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। सेम ऐसे ही फोर्थ डेरिवेटिव की अगर हम बात कर दें तो फोर्थ डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि आपको 4 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो इसे हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। बात समझ गए। तो यहाँ पे x की पावर n का आपको 4 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इससे बेस्ड अगर आप एक क्वेश्चन कर लेंगे कम से कम, तो आपको चीज़ों को आइडिया लग जाएगा कि आपको चीज़ें करनी कैसे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2, सपोज दैट ये लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे डी स्क्वायर बटे में डी एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमें देख के पता चलता है कि हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि भाई डी बाई डी एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे करना है, फिर इससे करना है। तो जब आप डी बाई डी एक्स को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और डी एक्स स्क्वायर को, सॉरी यहाँ पे आपने गलत कर दिया, सॉरी आपने नहीं मतलब मैंने गलत कर दिया है, 4x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब डी बाई डी एक्स को अगर आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, और ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसके बाद अगर आप कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ लिखा और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो तो हमेशा कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। तो 4 बाहर चला गया तो बचा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर भी अगर कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ है तो कांस्टेंट आपका बाहर चला गया, बचा क्या, सिर्फ वेरिएबल। और यहाँ पे तो कांस्टेंट अकेला है ना, तो जब भी कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आ जाएगा, सो 0 आ जाएगा।
अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 4 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, तो फॉर्मूला याद हो चुका होगा अभी तक आपको। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस का 3। और आपको पता है ऊपर भी dx लिखा है, नीचे भी dx लिखा है। तो बेसिक मैथमेटिक्स से भी देखोगे तो ऊपर नीचे अगर सेम चीज़ हो तो आपस में कट जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो तो भाई आप सॉल्व करके देख लो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, यानी वही 1 आएगा, ठीक, करके देख लेना आप लोग। तो यहाँ पे आपका एट द एंड आया क्या, तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 4 2 जा 8, तो 8x प्लस का 3, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है। तो अगर कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ है तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और यहाँ तो कांस्टेंट अकेला है, तो जब भी कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा ही 0 होता है। तो अल्टीमेटली ये आ गया 8 और dx बाई dx हो गया 1। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अगर कहीं पे सेकंड डेरिवेटिव लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले एक बार लिखा, फिर मैंने दोबारा लिख दिया। तो यहाँ पे अगर 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा है, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। सेकंड डेरिवेटिव मतलब 2 बार। तो पहले आपने इस पूरे का एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर इसका जो आपका रिजल्ट आया, तो ये इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आपका रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट का आपने दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया, तो फाइनली ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका बेसिक वाला डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है। कई सारे जो टीचर्स होते हैं वो प्रो प्लेयर होते हैं। प्रो प्लेयर होने का मतलब क्या है कि वो इसके आगे की और चीज़ें कराने लग जाते हैं आपको, ठीक है। जैसे आपको बोल देंगे कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, तो 1/x होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो ऐसे दुनिया भर के फॉर्मूले हैं जिनमें आपका मैथमेटिक्स वाला टीचर 3 से 4 महीने का समय ले लेता है, ठीक, कराने में। तो उसका तो जायज़ है कराना, बट कोई फिजिक्स की क्लासेस में अगर ये सब करा रहे हैं तो कोई खास सेंस है नहीं उस चीज़ का। क्यों? क्योंकि वो जनरली आपके यूज़ में आना नहीं है, ठीक है। और बाकी जब यूज़ में आएगा तो आपको डायरेक्टली बता दिया जाएगा। लेकिन ये आपका बेसिक वाला है, तो ये तो कम से कम आपको आना ही चाहिए, ठीक है। सो फिलहाल आज की वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन कवर किया है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग इंटीग्रेशन को कवर करेंगे। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही बेसिक चीज़ें हैं और दोनों ही आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आती तो आपको क्लास 11th और 12th दोनों की फिजिक्स में दिक्कत आने वाली है, खास करके आपका जब भी डेरिवेशन की बात आएगी, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अपना खूब ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए और मस्त ज़िंदगी जिए, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहने का। ओके बच्चों, बाय।